झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को झारखंड विधानसभा से पारित कर दिया था, जिसके बाद झारखंड के सभी जिलों में सभी जो आदिवासी मूलवासी है वो जश्न मनाते हुए भी नजर आ रहे थे। लेकिन दूसरी ओर आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि भू बंदोबस्त कार्यालय के कई खतियान लेखन अपनी मांगों को लेकर पिछले 134 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक और जहां शीतकालीन सत्र के समय कई ऐसा मुद्दा है जो सदन के पटल पर रखा जा रहा था, वहीं जो मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की है वो इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार अपनी आवाज़ को सदन के अंदर उठाती हुई नजर आ रही थी। तो ज़रूर हम कुछ लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने इन लोगों का मुद्दा सदन के पटल पर उठाया था, तो क्या उसके बाद कुछ बहुत भी अपडेट हुआ है इन लोगों को लेकर? ये बताइएगा कि कुछ बहुत अपडेट हुआ है। शिल्पी नेहा तिर्की ने आप लोगों का मुद्दा को सदन के पटल पर उठाया था, क्या आप लोगों को लेकर कुछ अपडेट अभी तक? मैडम, इसको लेकर अपडेट यही हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जो राजस्व मंत्री है उन्होंने कहा है कि मैं इनकी मांग को देख रहा हूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि 134 दिन है से बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हाईकोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो 10 वर्षों से सेवा किया है किसी प्रकार विभाग में जिनकी नियुक्ति हुई है उन्हें समायोजन किया जाए। आज 38 वर्ष हो गया है, भू बंदोबस्त कार्यालय में अस्थायी नियुक्ति हुई ही नहीं है। हमारा सेक्शन जो फाइनल खतियान लेखन कर्मचारी जो लोग हैं, हमारा 30 स्टाफ है, 300 स्टाफ जो है यहाँ के आदिवासी मूलवासी हैं, और बाकी जितने भी कर्मचारी टोटल अनुकंपा पे है वो लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा यहाँ का जो भी कर्मचारी है उनका समायोजन हो। जबकि हाईकोर्ट ने साफ कहा है या सरकार भी साफ बार बार करी है कि 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की जो भी बहाली होगी स्थानीय की होगी, लेकिन उसके बावजूद हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ के जो अफसरशाही जो हावी हैं आखिर किस आधार पर हमारे मांग को रोका जा रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि शीतकालीन सत्र में कई ऐसा मुद्दा है जो सदन के पटल पर उठाया गया, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। आप लोगों ने कहा कि शिल्पी नेहा तिर्की ने आप लोगों का मुद्दा उठाया लेकिन उसको दबा दिया गया। ऐसा क्यों लग रहा है कि उनका मुद्दा को दबा दिया गया, चूंकि वो तो काफी मुखरता के साथ लोगों के समक्ष आती है या फिर अपनी आवाज़ को रखती है? उनकी सबसे बड़ा चीज़ है अभी इनका शिल्पी नेहा तिर्की मात्र 6 महीना ही हुआ है सरकार में आए हुए। उन्होंने एक साफ शब्दों में कहा था कि हमारा 3 मतलब भू बंदोबस्त से संबंधित 3 क्वेश्चन उन्होंने उठाया था जो कि राजस्व से संबंधित है। इससे पूर्व जो भी बीजेपी की सरकार थी वो कहीं ना कहीं जो मुद्दा इन्होंने उठा रहा था कहीं ना कहीं फंसते नजर आ रहे थे। और जो हमारा जो सरकार है, सरकार में भी कुछ मंत्री लोग फंसते नजर आ रहे थे, जिसके चलते हमारा मुद्दा को भी दबा दिया गया। अच्छा, ऐसा आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों का मुद्दा दबा दिया गया? हालांकि 134 दिन कम नहीं होता है। एक और जश्न मनाया जा रहा है 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को जब मंजूरी मिल गई थी, जब झारखंड विधानसभा से पारित कर दिया गया था तो जश्न आप लोगों ने देखा था। अब आप लोग बोल रहे हैं कि जब हम लोग ही यहाँ पर बैठे हुए तो आखिर खतियान कौन लिखेगा? ये आप लोगों का हमेशा से ये सवाल रहा है, तो कैसे आगे का कार्य चल रहा है उस कार्यालय में? कार्यालय का जो भी है खतियान लेखन का कार्य, कैंप लगाना, कैंप लगा के रैयत को बांटना, चाहे मुकाबला की बात हो चाहे लगान निर्धारण की बात हो, सारा काम बंदोबस्त में ठप है। काहे कि हम ही लोगों के द्वारा हम लोग खतियान भी लिखते हैं, लगान भी निर्धारण करते हैं, मुकाबला भी करते हैं। सारा काम करने के बावजूद मुझे यहाँ पर बैठाया गया ड्यू टू अफसरशाही। और जो डिपार्टमेंट को प्रोग्रेस दिया जाता है, जो हम काम करके पहले से रखे हुए हैं 15-20 साल से, उसे कहीं ना कहीं फाइल पे दिखाकर और दिखा दिया जाता है कि डिपार्टमेंट में प्रोग्रेस हो रहा है। अरे कैसे प्रोग्रेस हो रहा है? यहाँ फर्जी प्रोग्रेस दिखाने से क्या फ़ायदा, जबकि हम तो 134 दिन से राजभवन के समक्ष बैठे हुए धरना पर। अच्छा, एक बात बताइएगा, बंदोबस्त भू बंदोबस्त कार्यालय से आप लोग हैं, बंदोबस्त मतलब सर्वे होता है, और इस वक्त जो मुद्दा है झारखंड में वो सर्वे को लेकर है कि हर एक जिला में अलग अलग सर्वे हुआ है। आप लोग कैंप लगाकर इन्होंने जिस तरीके से कहा कि रैयत को आप लोग तमाम चीज़ों से अवगत कराते, तमाम चीज़ों को रखते हैं, ये बताइए कि किस तरीके से कार्य हो रहा है अब यहाँ पर बैठे हुए? आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी आप लोगों की? मैडम, बात ऐसा है कि हम लोग जब काम कर रहे थे तो उस समय काम सुचारू रूप से चल रहा था। बहुत सारा गांव का निष्पादन हम लोग किए और हम लोग का रिकॉर्ड इतना ज़्यादा लिख दिए हैं, उस टाइम लिखा है लोग कि सब एक रूम में लोग बंद कर लिया है। अब मंथली प्रोग्रेस जो होता है
वो हम लोग काम करते थे तो मंथली प्रोग्रेस हम लोग काम दिया था, तो उसके बाद वही प्रोग्रेस मैंने पूरा फाइनल होके जाता था। अब सब इन लोग इकट्ठा कर लिए और कोई वहाँ काम नहीं कर रहा है। वो हम ही लोग का जो गांव लिखा हुआ है, जो हम लोग लिखे हैं अपने से, वो सब स्टॉक में इन लोग रख लिए हैं और वही जितना उनको रिपोर्ट जो भेजा जाता है, मंथली रिपोर्ट जो भेजा जाता है, उतनी रिपोर्ट ये लोग तैयार करके हम ही लोग के काम को भेजा जा रहा है। और हम लोग 134 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग विभाग से कोई पूछने नहीं आ रहा है। अच्छा, एक हम आप लोगों की तख्ती देख पा रहे हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है कि आदिवासी मूलवासी का शोषण करना बंद करो। तो ये किस वे में आप लोग लिखे हैं? इसका मतलब ये है मैडम कि हमारे सेक्शन में टोटल यहाँ के मूलवासी आदिवासी हैं और विभाग में जितना भी 100% कर्मचारी सारे अनुकंपा पे है, ठीक है। और वो लोग नहीं चाहते कि यहाँ के आदिवासी और मूलवासी का वो यहाँ पर विभाग में समायोजन हो, क्योंकि अगर हमारा समायोजन हो जाएगा, हमने विभाग में कई एक ऐसा मुद्दा है जो कि सरकार को अवगत कराया था। चाहे अभी आपको सबसे बड़ा मुद्दा बता दूं कि बिहार से झारखंड का सारा नक्शा आया, ठीक है, वो सारा नक्शा को आउटसोर्सिंग के द्वारा और कुछ कर्मचारी की मिलीभगत के द्वारा सारा नक्शा को कचहरी परिसर में बेच दिया गया। सारा नक्शा किस आधार पर बोल रहे हैं आप? ये आधार ये है मैडम कि सरकार के द्वारा बिहार से जो नक्शा आया हमारे विभाग में रखा गया, उसके बाद वहाँ रखने के बाद वहाँ उस डिपार्टमेंट में आउटसोर्सिंग को लाया गया, 10-15 स्टाफ को बाहर से लाया गया है और उनके द्वारा जब स्कैनिंग हो चुका, हमारे बंदोबस्त पदाधिकारी एक IAS रैंक के पदाधिकारी है, उन्होंने साफ कहा था कि हमारा स्कैनिंग का काम खत्म हो चुका है। उसके बावजूद भी उन लोगों ने आउटसोर्सिंग को बैठा के रखा, जिसका आज स्थिति ये है कि सारा नक्शा आज कचहरी परिसर में जितना भी जेरोक्स दुकान में सब जगह मिल रहा है। सरकार रखी है 200 रुपया 70 रुपया में मात्र बेच रहा है कचहरी परिसर में जितना जेरोक्स दुकान है। तो ये राजस्व की खुलेआम लूट थी, इसको हमने उठाया और वहीं के पदाधिकारी 11 गो ASO के पदाधिकारी बैठे होते, उन्होंने मुझे कहा कि सरकारी संपत्ति चोरी हो रही है, आप कौन होते रोकने वाले। इतना बड़ा मुद्दा को मैंने रोकना चाहा, जिसका चिड़ा है ऑफिसर लोग को कि जो हमारा समायोजन होने नहीं दिया जा रहा है। तो समायोजन लागू करने की मांग को लेकर पिछले 134 दिनों तक राजधानी रांची के धरना स्थल यानी कि राजभवन के समक्ष तमाम जो खतियानी लेखन है वो बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि शीतकालीन सत्र में भी इन लोगों का मुद्दा उठाया गया था और वो मुद्दा मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने उठाया था, लेकिन इन लोगों का कहना है कि वो जो मुद्दा उठाई थी उस मुद्दा को वो जब उठाई तब उसे दबा दिया गया। तो इन लोगों का कहना है कि जब तक इन लोगों की मांग पूरी नहीं होगी ये लोग यहीं बैठे रहेंगे, अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब देखना होगा कि एक और जहां पर झारखंड सरकार 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को लागू करने का बात कहती है, वहीं दूसरी ओर जो खतियान लेखन है वो अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए और इनका कहना है कि इनके कार्यालय में फिलहाल काम ठप हो गया है। तो देखना यही होगा कि आखिर तमाम जो खतियानी लेखन है उनके लिए क्या कुछ सरकार पहल करती है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन संजय के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप रांची। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई, मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।